कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, तो सबसे पहले तो जो बता रहे थे कि मेरा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन है डॉक्टर गौरव और डॉक्टर बलराम को बुलाने में, तो उनके पास हमेशा से चॉइस थी मना करने की, बट उन्होंने हाँ करके इनफैक्ट हम लोग का मान रखा है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड एक्सेप्टिंग दिस ऑफर। तो ये बहुत ही अच्छे लेक्चर्स है दोनों। गट आपको पता ही है, आंतें की बीमारी कैसे हमारा गठिया करती है और कैसे हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। इसी तरह से हार्मोन की बीमारी, मेरे ख्याल से इतने डिटेल में आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, सुना नहीं होगा कि हार्मोन्स हमारी बॉडी में कितना इफ़ेक्ट डालते हैं। तो कभी भी अगर ऐसा होता है, जो छोटे छोटे सिम्टम डॉक्टर गौरव ने पेट के आंतों के बताए हैं, उसे कभी भी नज़रअंदाज ना करें। तो जो हम ये कहते हैं ना कि थोड़ा सा पेट में दर्द हुआ, जाके दुकान पे गए कि हमें एंटीबायोटिक दे दो, उसने भी दे दिया, आपने 2 दिन खाए और ठीक हो गए और फिर छोड़ दिया। तो जो हमारा जो गट है, जो आंत जिसका नाम है, उसमें क्या रहता है कि कुछ दोस्त बैक्टीरिया होते हैं और कुछ दुश्मन बैक्टीरिया होते हैं। तो जो हम एंटीबायोटिक रैंडमली लेते रहते हैं ना, जरा सा गला ख़राब हुआ, कुछ भी हुआ, थोड़ा सा भी हो जिसकी ज़रूरत नहीं भी है और हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं, तो उसको नहीं पता कि मुझे अंदर जाके दोस्त वाले बैक्टीरिया को किल करना है कि दुश्मन वाले को। तो वो तो जाके अंदर सबको मार देता है। उससे क्या रहता है कि हमारी जो आंतों की दोस्त बैक्टीरिया हैं, जो हमारे खाने में मदद करते हैं, जो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं, जिससे हमारी बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि हमें एंटीबायोटिक्स बिना डॉक्टर की सलाह से कभी भी नहीं लेना। कोई भी ज़ुकाम है या दस्त लगे हैं, उसमें ज़रूर नहीं कि एंटीबायोटिक हमें ठीक करेगी, कई बार वो वैसे भी ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी हेल्थ के लिए हमें ध्यान रखना है। दूसरा जो प्रोबायोटिक कहते हैं जिसको, वो हम बीच बीच में लेते रहना चाहिए। जैसे दही एक बहुत अच्छा सोर्स है, हमारे पास डाइटिशियन भी हैं, तो वो आपको बताएंगे कि हम कौन सा खाना खा सकते हैं जिससे हमारा गट के जो अच्छे बैक्टीरियाज हैं, दोस्त बैक्टीरिया जिनको कहते हैं, वो हमारे अच्छे हो जाएं और हमारे आंतों की हेल्थ की रक्षा करें। बहुत सारी ऐसी बीमारियां, जैसे अभी डॉक्टर गौरव सब आपको बता चुके हैं कि कौन कौन सी बीमारियां हमारी गठिया के साथ रहती हैं, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने उसको कंट्रोल कर लिया, आपने कई बार देखा होगा कि दस्त हो गए हमें, ठीक है, दस्त हो गए या ज़ुकाम हुआ और हफ्ते 10 दिन के बाद या महीने के बाद हमारे जोड़ सूज गए, तो हम लोग घबरा जाते हैं कि हमें तो गठिया हो गया। लेकिन इसको रिएक्टिव आर्थराइटिस कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारे गट से, जो आंतों से जो बैक्टीरिया निकले, जो भी वायरस निकले, उसने हमारे थोड़े टाइम के लिए जोड़ों पे असर किया है, तो वो ठीक हो जाता है। हमने पेट ठीक किया, हमारे जोड़ ठीक हो गए, हमारा गठिया ठीक हो गया। उसमें हमें पूरी ज़िंदगी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होता है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर हमें 10 के बाद हमारे जोड़ सूज गए हैं, तो उसमें हमें कुछ टाइम के लिए दवाई लेना है। पेट ठीक कर लिया तो जोड़ ठीक कर लिया। इसी तरह से डॉक्टर बलराम ने जो बताया है, थायराइड की बीमारी है या फिर शुगर है, बहुत सारे लोग आप में से होंगे जिनको थायराइड, बहुत क्या मतलब मेरे ख्याल से 90% लोग थायराइड लेते हैं। और डॉक्टर बलराम को मैं इस चीज़ के लिए मैं बता दूं कि हम इनको पूरी ज़िंदगी मेथोट्रेक्सेट देते हैं, इनको नहीं पता हम कौन सी दवाई दे रहे हैं, क्या डोज। अगर इनसे पूछो कि थायराइड ले रहे हो क्या, कि हाँ 50 वाली ले रहे हैं, हम तो 25 वाली ले रहे हैं। तो जितनी अवेयरनेस आपको इस चीज़ के लिए है, उतनी अवेयरनेस ये होना चाहिए कि हमें गठिया जो है वो हो सकता है कि हमें शुगर की वजह से भी हो। कोई ज़रूरी नहीं है उसमें आपने शुगर कंट्रोल कर लिया, आपके जोड़ों का दर्द या जो सूजन है वो ठीक हो गई। आपने अपना थायराइड ठीक कर लिया, टाइम पे दवाई ले ली, तो आपका वो जोड़ ठीक हो गया। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान में रखने का है कि हार्मोन्स और जो आते हैं, ये हमारे शरीर में गठिया के लिए बहुत ही अच्छा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इनकी हेल्थ बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आपको लगे, वैसे तो हम लोग खुद भेज देते हैं, लेकिन अगर आपको थायराइड है तो हम तो दवाइयाँ देते ही हैं, बट आपको थोड़ा भी लग रहा है कि जो लक्षण डॉक्टर साहब ने बताए हैं कि वैसा नहीं है, तो आप लोग डायरेक्ट मिल सकते हैं।
ठीक है, या परिवार में भी आपको लग रहा है कि भाई आंतों से खून आ रहा है, खून की कमी हो रही है, तो इसमें शर्माने की, छिपाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पहले डॉक्टर साहब से मिल लीजिए। अगर लोकल कोई बीमारी है तो वो ट्रीट हो ही जाएगी, लेकिन अगर आंतों का गठिया है तो फिर वो हमारे पास भेज ही देते हैं और हमारे पास दवाइयाँ हैं तो उसके हिसाब से ट्रीट हो जाता है। तो ये चीज़ें, आज की लर्निंग बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छा टॉपिक है। अंतध्वनि को मैं इसमें बधाई देना चाहती हूँ बिल्कुल, कि इन्होंने बहुत ही अच्छा टॉपिक रखा है आप लोगों की अवेयरनेस के लिए, तो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।